आना लहा, मैं इसी दिन के लिए पैदा किया गया, मुझे इल्म था सारी उम्मतें जमा होकर दर बदर की ठोकरें खाती हुई आखिर मेरी बारगाह में आएंगी, उनकी सुनी जाएगी तो मेरी बारगाह से ही उनकी बात बनेगी। फिर क्या होगा? बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल फिर उस हशर के मैदान में सजदे में सर रखेंगे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, या अल्लाह ये आने वालों की बख्शिश फरमा। जिस तरह पैदा होते ही दुआ फरमाई थी रब्बी हबली उम्मती, और जब हशर में पुले सिरात पर होंगे तो वहाँ दुआ होगी, या अल्लाह रब्बी सल्लिम उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। जब फिर अजाब में मुब्तला होंगे लोग तो अल्लाह के महबूब मैदान हशर में सजदे में सर रख कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा, इरफा रासक या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर सजदे से उठाइए, फस अल तूता, जो मांगिए मांग दीजिए, आज जो मांगोगे वो अता किया जाएगा। अल्लाह के रसूल वहाँ जन्नत के महल नहीं मांगेंगे, जन्नत की नियामतों का सवाल नहीं करेंगे, अल्लाह के रसूल मांगेंगे तो ये मांगेंगे कि ए अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरी उम्मत तक हर एक यहाँ जमा है, ये जितने आए हैं मैं ये मांगता हूँ कि तू इनकी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा, महबूब दुआ आपकी है, कबूल करने वाले हम हैं, दरमियान में कोई वास्ता नहीं, जिस को आपके इरादे में पाया सबको बख्श दिया, सबको जन्नती बना दिया। ये मुकाम इस उम्मत का है, लेकिन ये उम्मत तब उम्मती कहलाती है कि फ़राइज़ वाजिबात सुनन का अमल करके फिर उस मुकाम पर जाएगी, इसकी सुनी जाएगी। फिर कमी कोताही होगी तो अल्लाह के रसूल इसकी सिफारिश फरमाएंगे। यह नहीं कि दुनिया में हाथ बंद कर पड़े रहो कि वहाँ सिफारिश हो जाएगी, वहाँ आना लहा की सदा बुलंद होगी, वहाँ ये हुक्म होगा कि सजदे से सर उठाइए, जो मांगिए दिया जाएगा, उनके लिए दिया जाएगा जिनके दिलों में अवैस करनी जैसी मोहब्बत होगी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जैसी मोहब्बत होगी, खुलफाए राशिदीन जैसी मोहब्बत होगी। आज जिस उम्मती के दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत उसी सुन्नत के मुताबिक है जो सहाबा की सुन्नत थी, ताबईन की सुन्नत थी, तबा ताबईन की सुन्नत रही, आइम्मा मुज्तहिदीन की मोहब्बत करने की सुन्नत रही, औलिया अल्लाह की सुन्नत रही, अगर आज हमारे दिलों में वही सुन्नत है तो क़यामत के दिन हम भी कामयाब होंगे। और सोचने का मुकाम है, गौर करने का, फिक्र करने का मुकाम है कि ऐसी मोहब्बत हमारे दिल में है कि नहीं। अगर है तो कामयाब, नहीं तो फिर नाकाम और दुत्कारे हुए, अल्लाह की बारगाह से रांधे हुए मरदूद हो जाएंगे अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ और अल्लाह और रसूल के अहकामात के साथ। उसी तरह वालेहाना अकीदत और मोहब्बत हो जिस तरह खुदा से मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, इस्लाम से मोहब्बत है और आसमानी किताबों से मोहब्बत है, उसी तरह रसूलों से मोहब्बत हो तो फिर ये उम्मत दरमियानी उम्मत है। ये सारी उम्मतों की बादशाह उम्मत है, सारी उम्मतों से आखिरी उम्मत जिसके बाद कोई उम्मत नहीं, ये वो अजमत वाली उम्मत है। और फिर सारे रसूलों से आखिर में जो महबूब रसूल आया उसी तरह की ये महबूब उम्मत होगी कि महबूब रसूल की उम्मत है। तो ये कब होगा कि ये मोहब्बतों के जाविये, ये कड़ियाँ उसी तरह वैस करनी जिस तरह वो करन से मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो आका मदीने में सहाबा से जिक्र करते हैं कि मुझे कर्न से अपनी मोहब्बत की खुशबू आ रही है। और रुकावट क्या थी? आज तो हम माँ बाप को धक्के देकर निकालते हैं। सबसे ज़्यादा आज औलाद माँ बाप को अजियत देती है। वैस करनी और हुजूर की मुलाकात में अगर कोई हायल था तो बूढ़ी नाबीना माँ की मोहब्बत हायल थी, जिसकी फरियाद करन से अवैस करनी ने की। अल्लाह के रसूल ने मदीनतुल मुनव्वरा में सुना और फरमाया तुम मदीने में ना आना, तेरी मोहब्बत की खुशबू हमें आ रही है, तू वालिदा की खिदमत में रह।
और वालिदा की खिदमत में खादिम बनकर रहे, तो मोहब्बत की खुशबू फिर यमन के करिए और कस्बे करन से मदीने में आती है। तो अगर यहाँ मोहब्बत होगी पाकिस्तान में, तो ये मोहब्बत भी मदीने में जाएगी और इसकी खुशबू भी सरकार पाएंगे और वहाँ से जवाब भी आएगा, क्योंकि ये बातें हो चुकी हैं, ये होने वाली हैं, अनहोनी बातें नहीं। दो जलीलुल कदर सहाबा को भेजकर अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि मुझसे मोहब्बत करने वाले का मुकाम क्या है कि उसकी ज़ियारत के लिए खुलफाए राशिदैन का चुनाव होता है और अशरा मुबशरा सहाबा का चुनाव होता है। जाओ, एक मेरा मुहिब है, उसकी ज़ियारत भी करो और मेरी बारगाह में और अल्लाह की बारगाह में उसकी कबूलियत कितनी है कि ये जुब्बा देकर ये भी बता दिया कि मेरा वसीला होगा जब मेरे जिस्म का जुब्बा अवैस करनी का वसीला बन सकता है, तो गुलामों क़यामत तक मेरा जिस्म तुम्हारे लिए वसीला है। ये जुब्बा रख कर मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें। जब ये काम होगा, वैस करनी दुआ करने वाले होंगे जिनकी मोहब्बत की मिसाल नहीं मिलती, और हुजूर का जुब्बा मुबारक वसीला होगा जिस जुब्बे के सानी होने की मिसाल भी कायनात में नहीं। ये वसीला बनेगा, दुआ अवैस करनी की होगी तो कबूलियत के पर्दे चाक होंगे, अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी, उम्मत की बख्शिश होगी। तो बख्शिश के ज़राए तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उम्मती बनकर दिखाओगे तो ज़रिए काम आएंगे। बैतुल्लाह मैदान में आ जाएगा, ए अल्लाह जिसने मेरी ज़ियारत की है, आज मैं दुआ करता हूँ उसकी मेरी सिफारिश कबूल कर, उसकी बख्शिश कर दे, बख्शिश हो जाएगी। लेकिन किसकी होगी? जो उम्मती होगा सही मानों में। ये नहीं सारी ज़िंदगी नमाजों के करीब नहीं गया, हज वसातत होने के बावजूद ना किया, नेकी करने के बावजूद सब कुछ अल्लाह ने अता किया, नेकी ना की, तो क़यामत के दिन क्या वो शफाअत का हकदार बनेगा? नहीं, शफाअत का हकदार वही बनेगा जो हज़रत अवैस करनी के नक्शे कदम पर चल कर जाएगा, जो हज़रत अली उल मुर्तज़ा के नक्शे कदम पर चलेगा, जो अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम पर चल कर जाएगा। तो फिर उसके चर्चे दुनिया में भी होंगे, हशर में भी होंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।